मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करते ही लगभग 1 महीने बाद 2 लाख पर मंथ से ज़्यादा की इनकम करने स्टार्ट कर दिया था। अब मेरी जो स्क्रिप्टिंग थी ना दोस्तों, वो बिल्कुल सिचुएटेड थी इनकम पर ही। एंड मैंने जो स्क्रिप्टिंग रूल फ़ॉलो किया, जो टेक्नीक फ़ॉलो किया, उसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा। बाकी मैनिफेस्टेशन टेक्नीक मैंने क्या यूज़ करी इस चीज़ को अटेन करने में, वो आपको बताऊँगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? मतलब तुम 1 महीने में बस स्क्रिप्टिंग करके कैसे 2 लाख से ज़्यादा की इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके बारे में मैं बोलना चाहूँगा ना दोस्तों कि आपका क्या होता है ना कि बहुत सारे एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं। आप काम तो बहुत दिनों से करते आ रहे हो, आपके जो कर्म हैं तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ कर्म के हिसाब से तो बहुत दिनों से एग्रीगेट हो रहे हैं आपको फल देने के लिए। बट आपके जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं या आपके जो माइंडसेट है वो उस चीज़ को पॉसिबल नहीं होने देता है। एंड उसके लिए जो प्रॉब्लम्स है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। और अगर उसको टैकल करना है तो आपको सबकॉन्शियस माइंड को ही ट्रेन करना पड़ेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो बहुत ही पावरफुल थिंग है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थिंग है। आप जितना सोच सकते हो ना उससे ज़्यादा पावरफुल थिंग है। एंड अगर आप इस चीज़ को स्पिरिचुअलिटी और भगवान से और प्रेयर से जोड़ के करना स्टार्ट कर दोगे ना तो ये इतना पावरफुल हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये कितने जल्दी और कितने बड़े रिजल्ट्स आपको देता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग जुलाई एंड में मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करी थी। मैंने इससे पहले भी स्क्रिप्टिंग करने की ट्राई करी बट मतलब मैं कभी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसमें मेरी ही गलती थी क्योंकि मैं उतनी कंसिस्टेंसी के साथ ये चीज़ें नहीं करता था। मतलब 1-2 दिन करा फिर छोड़ दिया। एंड मतलब मेरी ख्वाहिशें भी जो थी ना वो चेंज होते रहती थी। ऐसा नहीं था कि मतलब आज मैंने ये सोच लिया कि भाई आज मेरे को ये करना है तो यही चाहिए अगले दिन पे। ये दूसरे दिन फिर मेरा चेंज हो जाता था कि नहीं, नहीं, ये नहीं, ये चीज़ मेरे को चाहिए। तो वो चीज़ मेरे को यूनिवर्स लाके दे भी नहीं रहा था या कह सकते हैं भगवान लाके दे भी नहीं रहे थे क्योंकि मैं खुद ही कन्फ्यूज़ था कि मुझे चाहिए क्या? बट जब मैंने सोच लिया ना कि हाँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, विदिन अ पीरियड ऑफ टाइम अगले 1 से 2 साल के बीच में मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है। एंड वो बिल्कुल मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे फीड करना स्टार्ट कर दिया। कंसिस्टेंसी के साथ मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर दी एंड फीलिंग्स उसमें मैंने डाला। अब क्या टेक्नीक थी उसके बारे में बताता हूँ। मैंने यूज़ किया 10 इंटू 3 टेक्नीक। 10 इंटू 3 टेक्नीक ये होती है दोस्तों कि वहाँ पे आप 3 विशेज़ लेते हो अपने एंड उसको रोज़ आप 10 बार लिखते हो। एक विश को आपको 10 बार लिखना पड़ता है एंड इस चीज़ को आपको रेगुलरली करना है। मतलब इसको आप ऐसे लिखो ना कि वो चीज़ हो चुकी है। मतलब उस चीज़ के होने के बाद आपको जितनी खुशी होगी, उस टाइम आप लिखते हुए भी उसी खुशी को यार फ़ील करने की कोशिश करो। माइट बी मुश्किल हो सकता है, आपको लगेगा कि कैसे कर सकते हैं, जो चीज़ हुई नहीं है, उससे हम कैसे खुश हो जाएँ। बट ये चीज़ आपको ट्राई करनी पड़ेगी कि आप खुद सोचो कि अगर जिस चीज़ के बारे में मान के चलो आप एक कार मैनिफेस्ट कर रहे हो और अगर आपको वो कार मिल गई, तो उस दिन जब कार आपके घर में आ रही होगी, तो आपके क्या फीलिंग्स होंगे? उसको आपको सोचना पड़ेगा। तो जब मैं स्क्रिप्टिंग करता था ना कि मेरे को 2 लाख पर मंथ की इनकम चाहिए, तो मैं फ़ील करता था कि जब मेरे को वो 2 लाख पर मंथ की इनकम आएगी, तो मेरे अंदर के क्या फीलिंग्स होंगे? एंड मैं उसी चीज़ को फ़ॉलो करता गया, उसी चीज़ को फ़ॉलो करता गया। लगभग मैंने 1 महीने स्क्रिप्टिंग की होगी। ऐसा नहीं है कि तीसों दिन स्क्रिप्टिंग की, कभी-कभी मेरे से छूटा भी स्क्रिप्टिंग मतलब 2 से 3 दिन हो सकता है माइट बी इन 1 मंथ जहाँ मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं करी हो, तबीयत खराब थी या किसी और कारणों से मैं कहीं बिज़ी था, उसके चलते मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। या ये कह सकते हो कि वो बहाना था, मैं कर नहीं पाया उस दिन किसी वजह से। एंड उसके बाद भी 1 महीने बाद जो मेरे को रिज़ल्ट आने लगे ना दोस्तों, मतलब मेरे को खुद बिलीव नहीं हुआ। जो चीज़ें मैं बहुत दिनों से करता आ रहा था, वो चीज़ें एग्रीगेट हो रही थी। बट जो ब्लॉकेजेज़ मैंने खुद बनाई हुई थी ना, उसके चलते वो उसकी जो फुल पोटेंशियल वो चीज़ मेरे को मिल सकती थी, वो नहीं मिल पा रही थी। एंड जैसे ही मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, वो एनर्जी ब्लॉकेजेज़ हटी, वो फ्री फ्लो हो गया एंड वो चीज़ अचानक से मेरे सामने आ गई। मेरे को टेक्नीक दिमाग में आ गई, मेरे को एक आइडिया आ गया कि हाँ, इस चीज़ के थ्रू अगर मैं इसको कैपिटलाइज़ करूँ, तो ये मेरे को इनकम में कन्वर्ट हो सकता है। और मैंने वो चीज़ ट्राई की और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने ट्राई करा उसके 1 से 2 दिन बाद वो मेरे को यार इनकम देना उसने स्टार्ट कर दिया। मैंने फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट कर दिया। बाकी मतलब एजेंसीज़ से मैंने वर्क आउटसोर्स करना स्टार्ट कर दिया। अपनी टीम बनाई मैंने एंड बिलीव नहीं करोगे आप कि मैंने 2 लाख पर मंथ से ज़्यादा का इनकम लगातार जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। ये बात स्टार्ट हुई लगभग सितंबर 2024 में एंड करेंटली भी मैं उसी चीज़ पे हूँ। मैं जॉब भी कर रहा हूँ एंड वो जो इनकम है वो भी जनरेट कर रहा हूँ। ये सब कुछ पॉसिबल होता है मैनिफेस्टेशन के थ्रू अगर आप इस पे बिलीव करते हो, स्क्रिप्टिंग पे बिलीव करते हो। और मैं बोलता हूँ कि स्क्रिप्टिंग इज़ द बेसिस ऑफ एनी मैनिफेस्टेशन क्योंकि
ये सबसे एक बेसिक चीज़ है जो कोई भी कर सकता है। विज़ुअलाइज़ेशन करना हर किसी की टेंडेंसी की चीज़ नहीं है। वो धीरे-धीरे जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हो, तो वो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। बट एट इनिशियल स्टेज में उस चीज़ को फ़ील कर पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। विज़ुअलाइज़ करना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप स्क्रिप्टिंग भी करते हो, अगर मान के चलो आपकी फीलिंग्स नहीं भी आ रही है, तब भी आपको स्क्रिप्टिंग करनी चाहिए। और ये एक मिरेकल है। मतलब आपको मैं ना अपने टैब पे जहाँ पे मैं स्क्रिप्टिंग करता था अपने पेंसिल से, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल होती है, उसका मैं स्क्रीनशॉट सेव आपको शेयर करूँगा। आपको वो डेट भी शेयर करूँगा जब मैंने वो करनी स्टार्ट करी। एंड आप बिलीव नहीं करोगे यार, मतलब मेरे को खुद नहीं बिलीव हुआ था कि ये चीज़ें यार कैसे इतनी फास्ट और इतनी पावरफुल तरीके से वर्क करती हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखनी है और भी मेरे जर्नी के बारे में जानना है, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना है और मेरे बाकी एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नया चैनल बनाया है मैंने ताकि आप लोगों तक भी ये पावरफुल चीज़ मैं पहुंचा सकूं।